अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो ऐसा बहुत अब रेयर होता है कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करूं, तो आप लोग के बहुत ज़्यादा इसरार पे कि वाजी गायब ना हुआ करें, डेली आया करें। तो मैंने आज फटाफट से सोचा है ब्लॉग एडिट करती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। ये जी मुझे कल कुकिंग की निशानी मिल गई थी क्योंकि मैं खाना बना रही थी और मेरा बाजू लग गया प्रेशर कुकर के साथ, और इतना मुझे गुस्सा आया ना कि एक निशान जो जाता नहीं है कि दूसरा तैयार हो जाता है। तो खैर इसके ऊपर मैंने जल्दी से आप लोगों को बताती हूँ कि एक मैं आप लोगों को ट्रिक बताती हूँ। पहले ये बताइए, जैसे ही जलेगा इसको धोए बगैर ही आप लोगों ने फ़ौरन अंडे की सफ़ेदी और नमक मिक्सर सा बना के ना उसको आपने इसके ऊपर लगा देना है। उससे जो है ना वो छाले नहीं बनते हैं, ब्लिस्टर्स नहीं बनते हैं। और उसके बाद जब 2-3 दफ़ा आपने एक दिन में लगाना है उसको, और फिर आपने जो क्वेंच करके मेरे ख्याल से एक ट्यूब आती है वो लगाएंगे, तो उससे आपका निशान भी नहीं रहेगा। लेकिन ये है कि काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर एक बार आपका कहीं से जल जाता है ना तो फिर निशान जाने में काफ़ी टाइम लगता है। असल में मसला निशानों का ही रहता है कि एक बार जल तो गया, आपने उसको ठीक कर लिया, छाला भी नहीं बना, समझ आ गई, लेकिन जो निशान है वो छेती नहीं जाता। खैर आप लोगों ने क्रीम लगाते रहना है और निशान चला ही जाएगा कभी ना कभी। तो खैर, और यहाँ पर आज हम लोगों ने बनवाई थी देग और मम्मा पापा जो है ना वो कर रहे थे पैकिंग। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। और जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग 9-10 मुहर्रम जो स्पेसिफ़िक दिन है उनमें नहीं देते हैं, क्योंकि फिर बहुत उन दिनों में खाना होता है, बहुत खाना होता है, तो अक्सर खाना वेस्ट भी हो रहा होता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ दिन के गैप के साथ जो है ना वो बनवा देंगे। और यहाँ पर मम्मा पापा लगे हुए थे, पापा थक भी गए थे और मैंने कहा मैं पैकिंग करवा देती हूँ। पापा कहते नहीं रहने। पापा इस तरह काम बहुत शौक़ से करते हैं खुद, मामा पापा बैठ के ना। और फिर मैंने खा ली गरम ही, जब डाल रहे थे ना पैकेट्स में तो मेरा इतना दिल कर रहा था खाने का, मैंने फटाफट से फिर खाया और साथ में फ़ौरन ही तलब होने लग जाती जैसे ही आपको इस सारी चीज़ खाओ ना। तो वैसे भी मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया था, तो नाश्ता मैंने आज डायरेक्ट ही जो है ना वो देगी बिरयानी खाई थी और फिर मेरा बाद में फ़ौरन जो है वो चाय पीने का दिल करने लग गया। और यहाँ पर मैंने चाय बनाई अपने इलायची डाल के, बहुत मज़ेदार सी। और जल्दी से आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है ताकि मैं इसी तरह मोटिवेट होती रहूँ और कोशिश करूँगी कल फिर से आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँ। हाय अल्लाह, इतनी रेगुलर मैंने अपनी नज़र आप ही लग जाती जब मैं सोचती हूँ तो। और यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी चाय बच गई थी, तो मुझे ना हमेशा वो अब अपनी सब्सक्राइबर की बात याद आ जाती है कि आप जो है ना वो थोड़ी सी भी चाय वेस्ट ना किया करें, सारी कप में डाल लिया करें। ये देखें, मैंने आपको बताया ना, मैंने कल से इसके ऊपर ना 3 दफ़ा वो लगाया अंडा, तो मेरा ब्लिस्टर नहीं बना। अब मैं इसके ऊपर वो ट्यूब लगाने लग जाऊँगी। और ये देखें क्या हुआ, मैंने रात को काली मेहंदी लगाई है, ठीक है, और काली मेहंदी सुबह उतर के सारी जितनी दफ़ा हाथ धुले ना वो धुल के सारी बह गई है। क्या फ़ायदा ऐसी मेहंदियाँ लगाने का। मुझे पहले की मेहंदियाँ बहुत अच्छी लगती थी, वो जो ऑर्गेनिक मेहंदी होती हैं अभी भी मिलती हैं, लेकिन बहुत अब कम मिलती हैं। अब स्पेसिफ़िक पेजेस बने हुए हैं ऑनलाइन, यानी आम दुकानों से आपको सारी ही अर्क और रंग ही मिल रहे होते हैं केमिकल वाले। तो उसके बाद अब यहाँ पे मैं आज बनाने लगी थी, क्या बनाने लगी थी मैं तो खुद भूल जाती हूँ। यहाँ पे मैंने जो है ना वो मटन चढ़ा दिया है और जैसे ही गलेगा इसके अंदर मैं गोभी ऐड कर दूँगी, फिर इसकी भुनाई शुनाई करेंगे। नहीं, पहले इसको भूनना है, उसके बाद इसके अंदर गोभी ऐड करेंगे और फिर इसको हम दम पे रख देंगे विदाउट एडिंग एनी पानी। कोई भी इसके अंदर पानी पूनी ऐड नहीं करेंगे। यहाँ मैं इसको भूनने लगी थी तो मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया और इतनी सी जी गोभी थी, ये मामा ने धो के रखी हुई थी। हमारा बस मटन भुनने वाला है, फिर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, सारा देखना आप लोगों ने, क्योंकि जब आप लोग बोलते हो ना व्लॉग बहुत छोटा होता है, थोड़ा लंबा बनाया करें, तो फिर मैं जब लंबा बनाती हूँ तो फिर मुझे ये होता है कि आप लोग जो है ना बोर ना हो जाएं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि छोटा रखा करूँ व्लॉग। मुझे ज़रूर बताना कि लंबा बनाया करूँ, क्योंकि आप लोगों की ये शिकायत आती है कि आप इतने दिन बाद आती हैं, एक तो ऊपर से इतना छोटा व्लॉग अपलोड कर देती हैं। तो ये जी मैंने गोभी इसके अंदर ऐड कर दी, थोड़ी सी इसके साथ भुनाई करेंगे। और मुझे ना गोभी बहुत पसंद है, गोभी आलू भी, गोभी गोश्त भी। तो हल्की आंच पे हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रखना है और पानी नहीं इसके अंदर ऐड करना, वरना सारी गोभी मम्मा कहती हैं घुल जाती है, यानी उसको खड़ी थोड़ी सी बनाना था हमने। फिर मैंने जी ये बहुत हर जगह वायरल हुआ है, हेवलाइन का मेरे ख्याल से ये हेयर ऑयल है। मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूँ, क्योंकि हर जगह इसके एड्स आ रहे थे, काफ़ी ब्लॉगर्स और काफ़ी वो टीवी एक्ट्रेसेस वगैरह इसको प्रमोट करी थी। इसके अंदर जी काफ़ी मैंने सुना है अच्छे वाले ऑयल्स जो है ना उसका मिक्सचर है, जो कि मैं आपको भी दिखा भी देती हूँ और इसके ऊपर सारे इसके बेनिफिट्स भी लिखे हुए थे। अब मुझे नहीं पता कि ये कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को ऑनेस्ट इसका रिव्यू दूँगी, अपने किसी ब्लॉग के अंदर ही दूँगी।
क्योंकि जो भी प्रोडक्ट इतनी वायरल होती है ना, अक्सर मैंने देखा है कि जितनी उसकी हाइप होती है ना, उतनी अच्छी वो प्रोडक्ट होती नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं मंगवा के देख लेती हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर सकूँ। ये 200 ml वाली बॉटल जो है ना, वो मुझे विद डिलीवरी 2100 की मिली है और ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ और काफ़ी इसके अंदर देख रहे हैं आप लोगों के सामने। मैंने इसलिए आप लोगों को हर चीज़ दिखा दी। और अगर किसी ने किसी ब्लॉगर से इन्फ्लुएंस होकर ये वाला ऑयल मंगवाया हुआ और यूज़ किया हुआ है तो मुझे आप लोग बता सकते हैं। और ये मैंने आपको वेबसाइट भी दिखा दी कहाँ से मिलेगा, लेकिन अभी नहीं लेना, आप लोग मुझे इसको यूज़ करने दें। क्योंकि मैंने सुना था कि जो ऑयल है ना, ये वाला, जैसे बरसात का मौसम है तो बाल बहुत ड्राई और ऊपर बम फटा होता है, जो छोटे छोटे बेबी हेयर होते हैं ना, वो ऊपर को उड़े होते हैं तो ये हाइड्रेट जब करता है ना स्कैल्प को, तो उससे वो बाल बैठे रहते हैं। अब देखो जी क्या रिज़ल्ट मिलता है। खैर फिर जी मैंने अपनी हांडी भून ली और मेरा खाना शाना रेडी हो गया था। अब मैं कहवा बना रही हूँ अपने लिए और पापा के लिए, क्योंकि पापा आजकल थोड़े से परहेज़ी खाने खा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल हर किसी को फैटी लीवर का इशू हुआ है, तो इस वजह से। और साथ में कल की आलू की टिक्की पड़ी हुई थी, मैंने वो खाई। अब यहाँ मैंने दराज से जो है ना, ये नेक्स्ट डे है, मैं सुबह सुबह उठी तो ये पार्सल आया हुआ था। मैंने सोचा जल्दी से आप लोगों के साथ इसकी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। और हर जगह जो है ना, ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हुआ है। जो मिल्क का टिंट है ना, अच्छा ये ट्यूब है, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। जो मिल्क का ओरिजिनल प्रोडक्ट है ना, जो जेली टिंट है, वो तकरीबन 10,000 का है। तो मैंने हर ब्लॉगर को देखा है कि ये उसका और इसका कंपैरिजन कर रहे थे। मैंने अभी तक वो लिया नहीं था, मैं लेने का सोच रही थी, लेकिन फिर भी 10,000 किसी दिल गुर्दे के साथ ही एक प्रोडक्ट पे लगाने पड़ते हैं, तो मैंने कहा था अभी मैं लूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने देखा कि बहुत सी ब्लॉगर्स कह रही हैं कि अगर आपके पास ओरिजिनल वाला नहीं है तो आप ये ले लेंगे, तो उससे बिल्कुल मिलता जुलता इसका रिज़ल्ट है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग टिंट है। तो मैंने सोचा मैं भी ऑर्डर कर देती हूँ। और ये मुझे दराज से सिर्फ 600 का मिला है और चाइना से मतलब इसकी शिपिंग होती है, इसलिए थोड़ा सा जो है ना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मतलब मुझे तकरीबन हफ्ते के अंदर मेरे ख्याल से मिल गया। और इसका जो कलर है वो है स्प्लैश, यानी जो मैंने इसका शेड ऑर्डर किया है ना, वो ये वाला है। और इसके अलावा बाकी टेंट इसका वाकई बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। मैंने आज सुबह से लगाया हुआ है, सुबह से इसी वीडियो के अंदर आप लोग देखेंगे और अभी तक मेरे लिप्स पे लगा हुआ है। तो अब कर लेते हैं नाश्ता। तो अभी मैंने शावर लिया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा जो है ना, मैं सुबह मॉर्निंग स्किन केयर सुबह ही होगी, तो वो करने लगी थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ, क्योंकि बहुत देर से मैंने शेयर नहीं की और बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे कि आजकल आप क्या यूज़ कर रही हैं। तो मैं बड़ी बेसिक सी मेरी स्किन केयर है, चाहे वो नाइट स्किन केयर हो या मॉर्निंग। थोड़ा सा मेरा फेस चबी हो गया है ब्रेसेस के उतरने के बाद, क्योंकि बड़ी देर से मैंने इस तरह आप लोगों से लाइव बात नहीं की ना, आप लोगों ने मुझे देखा है। तो क्या कहने लगी थी मैं, हाँ, ब्रेसेस की वजह से ना मेरा मुंह बहुत खिंच गया था, क्योंकि वो एक कांस्टेंट प्रेशर फील हो रहा होता है उसकी वजह से, और भी काफ़ी सारी रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से। तो मेरे बेसिकली फ्रंट जो टीथ है ना, उनका इशू था कि ये थोड़ा सा ना अलाइनमेंट में नहीं थे, मतलब एक थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा था। उसके लिए मैंने ब्रेसेस लगाए थे। बाकी मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ था, मैंने 6 मंथ्स के बाद ही जो है ना वो ऑफ़ करा दिए ब्रेसेस, क्योंकि उसकी वजह से ना मेरी ओवरऑल फेस शेप बहुत चेंज हो रहा था। तो जो मेरा इशू था वो तो रिज़ॉल्व हो चुका था, ये वाले फ्रंट के दांत मेरे सीधे हो चुके थे, ये भी सीधा हो चुका था। लेकिन अब क्योंकि ब्रेसेस के बाद मैंने रिटेनर्स भी नहीं लिए, अभी मेरा जो फिक्स्ड रिटेनर्स होते हैं ना वो नीचे लगे हुए हैं। तो खैर मैं क्या बता रही थी, हाँ, रिटेनर्स पहनना बहुत ज़रूरी है, वरना जो है ना सारा प्रोसेस जो आपका होता है वो रीलैप्स बोलते हैं मेरे ख्याल से, वो हो जाता है। तो खैर अभी मेरे फिक्स्ड रिटेनर जो है ना वो इन 4 दांतों पे लगे हुए हैं, इन 2 दांतों पे ऑफ हो गया था क्योंकि मैं कुछ खा रही थी, तो वो मेरा नीचे से जो है ना वायर टूट गई और उसके बाद मैंने फिक्स ही नहीं कराया। तो खैर क्योंकि मुझे जो इशू था फ्रंट का वो मेरा सॉल्व हो गया। तो अब मैं तो किसी दिन आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आप नी ब्रेसेस की जर्नी भी बताएं। अभी मैंने शावर लिया था तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आप लोग के साथ बातें कर लेती हूँ, साथ रेडी हो जाती हूँ। तो मेरी स्किन ना आजकल इतना ज़्यादा, आपको पता है जब मानसून का मौसम होता है, स्किन और बाल आपके इस हद तक ड्राई और डैमेज्ड रफ़ हो जाती है हर चीज़। तो मुझे ये सीज़न इसलिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन जैसे ये सीज़न जाएगा तो फिर चीज़ें सारी अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएंगी। तो मैं यूज़ करने लगी हूँ, स्किन ड्राई हो रही है और छोटे छोटे होते हैं ना, जैसे गर्मी की वजह से दाने हो जाते हैं, वो वाले हो रहे हैं। मल्टी पेप्टाइड सेंटेला सीरम, जो कि है ब्लिसफुल का। ऑनेस्टली आप लोगों को बता रही हूँ, मैं कुछ भी किसी चीज़ की प्रमोशन नहीं कर रही, क्योंकि जब से मुझे ये सारा एक पैकेज रिसीव हुआ था ना ब्लिसफुल का, तो मैंने ये चीज़ें पूरी ट्राई आउट की हैं। मैं आपको इसका सबूत भी देती हूँ। पहले मैं इसको लगा लूँ अपनी स्किन पे, थोड़ा सा ना थिक सा है, और आपका अगर स्किन बैरियर जो है वो डैमेज हुआ हुआ है तो उसको ये रिपेयर कर। तो इसको मैंने जो है ना वो अपने हाथ पे निकाल लिया है
मैं बोल आहिस्ता रही हूँ इसलिए मैं बिल्कुल कैमरे के करीब होकर फ़ोन के बैठी हूँ ताकि मेरी आवाज़ प्रॉपर्ली आप लोगों को आ पाए। तो ये जी मैंने अपने स्किन पे लगा लिया, ठीक है। अब मैं वेट करूँगी 2 मिनट के लिए। आप कोई भी सीरम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला यूज़ किया बी है ब्लिसफुल का, और उसके बाद अब वेट करेंगे 2 to 3 मिनट्स ताकि ये ड्राई आउट हो जाए, क्योंकि जब आप लेयरिंग कर रहे होते हैं ना प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो टू मच हो जाएगा और किचमचोला बच जाएगा और किसी एक भी प्रोडक्ट का असर नहीं पर रहेगा स्किन पे। तो वेट करते हैं, इसको एब्जॉर्ब होने देते हैं, फिर मैं आती हूँ 2 मिनट बाद। तो सीरम एब्जॉर्ब हो चुका है मेरी स्किन में। अब मैं यूज़ करने वाला लगी हूँ मॉइस्चराइज़र। इस हद तक इसको यूज़ किया, ये देखिए अब ये बिल्कुल फिनिश्ड है। बहुत झटका के इसको निकालना पड़ता है, थोड़ी सी ये देखें निकलती है, बाकी ये बिल्कुल प्रोडक्ट ये एंड हो चुकी है। इतना मैंने इसको यूज़ किया है क्योंकि ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, बहुत अच्छा। तो जितने से निकल गया ये हम यूज़ कर लेते हैं। इनका एक और जो है ना वो मॉइस्चराइज़र लॉन्च होने वाला है और वो मेरे पास आ चुका है। मैं उसको 2-3 दिन से यूज़ भी कर रही हूँ और वो है वाटर क्रीम। लेकिन अभी जब तक उन्होंने लॉन्च नहीं किया वो मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि जो भी ब्रांड्स होते हैं ना वो आपको भेजते हैं पहले टेस्ट आउट करने के लिए प्रोडक्ट्स। तो मैंने उसको टेस्ट किया और बहुत 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 अच्छा है, लेकिन अभी मैं शेयर नहीं कर सकती। और मैं सही बात बता रही हूँ, मैंने हर ब्रांड के साथ जो है ना वो काम करना छोड़ दिया है, लेकिन इनके साथ भी मैं काम ऐसे छू वाला नहीं कर रही कि बहुत मुझे फिक्स्ड कोई अमाउंट आती है कि इतना। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट होकर आपको बता रही हूँ कि इनके साथ भी मैं काम इसलिए करी क्योंकि इनकी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, और ये वाला काम नहीं करी कि मुझे फिक्स्ड अमाउंट आती है, आप ये प्रमोशन करनी है दिन में इतने इतने दिन, मतलब महीने में इतने इतने दिन करनी है तो आपको इतनी अमाउंट आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मुझे वो पीआर में चीज़ें भेज देते हैं, मैं यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर देती हूँ, और जो अच्छी लगती है सिर्फ वही रिकमेंड करती हूँ। अब जैसे इनका सनस्क्रीन है, ये देखें मैंने इतना यूज़ किया हुआ है, इतना यूज़ मैंने नहीं किया। तो मैं इसका ऑनेस्टली आपको अगर बताऊँगी ना तो ये भी बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, लेकिन ये है कि इससे अच्छे सनस्क्रीन मैंने यूज़ किए हुए हैं, इसलिए मैं इतना रिकमेंड इसको नहीं करूँगी। इससे मतलब जो मुझे सबसे आज तक बेस्ट सनस्क्रीन लगा ना, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये है इज़ेंट्री का है और हाइलुरोनिक ये वाला एसिड, और ये आपको किसी ऑनलाइन पेज से मिलेगा क्योंकि ये यहाँ का नहीं है। तो अगर आपने पाकिस्तानी किसी ब्रांड का लेना है तो फिर आप कोई फार्मेसी से भी ट्राई कर। तो मैं आजकल ये वाला यूज़ कर रही हूँ। ये ना बड़ा ऐसे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है जैसे कोई आपने जेल से अप्लाई किया ना, ये देखें। और ना ही इसकी कोई वाइट कास्ट है ना कुछ और। थोड़ा सा आप लोगों को चिप लग सकता है, लेकिन मेरी स्किन क्योंकि आजकल ड्राई हुई है तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। और वो वाली चिप नहीं है जो आपको उलझन करेगी या गुस्सा चढ़ाएगी। तो खैर आई एम डन विद माई स्किन केयर। यही मैंने आज चीज़ें यूज़ करनी थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी हैं। और ब्लिसफुल के साथ मेरा कोड है, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो किसी को कोई ब्रांड वाले पीआर भेजते हैं तो वो साथ में कोड भी देते हैं ब्लॉगर्स को, तो उनके साथ मेरा कोड है अक्सा10। हाँ यही। तो अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोगों को 10% ऑफ मिलेगा। और बाकी ये मैंने जिस पेज से लिया था वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, मतलब कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है। इसके अलावा जो मैंने आज ये वाला दराज का टिंट और मंगवाया है, ये लगाने लगी। खुल जा सिम। और फिर मैं रेडी स्टडी अपंगो। हाँ, फिर नाइट में आप लोगों को मैं इंशाल्लाह कल बताऊँगी कि मेरी क्या रूटीन है। ज़्यादा नहीं निकालना वरना ये टूट जाते हैं लगा के। तो फटाफट से इसको ब्लेंड कर लूँ। ब्लेंड नोज़ी पे थोड़ा सा, नोज़ पे मुझे बड़ा क्यूट लगता है टिंट लगा हुआ ना। अभी कोई रिंग लाइट वगैरह नहीं लगी है मेरे फ़ोन में, बिल्कुल नेचुरल सा है और ना ही कोई इफेक्ट है ना ही कोई फ़िल्टर है। मैं सोचा आप लोगों को इसका रियल कलर दिखा देती लिप्स पे, तो ये इतना प्यारा लगता है, बिल्कुल नेचुरल एक लुक देता है। तो लिप्स के लिए तो मैं इसको डेफिनेटली यूज़ करने वाली हूँ रोज़। आपने कुछ भी ना किया हो, सिर्फ लिप्स पे ये टिंट लगा लिया करे तो यू आर गुड टू गो। तो मैं थोड़ा सा और लगा लेती हूँ। ये ना कैमरा में इतना पता नहीं चल रहा क्योंकि मैं यहाँ देख कर लगा रही हूँ, और उठूँ तो मैं शीशे के आगे भूत नहीं बनी हूँ। इट्स गुड, आई लाइक इट। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है प्रोडक्ट, क्योंकि ये भी मैंने ख़ुद ऑर्डर किया था। ये पता नहीं मुझे डिलीवरी के साथ 600 रुपये का पड़ा है और ये चाइना से आता है।
और वैसे तो मैंने आपको पहले जब इसकी अनबॉक्सिंग की तो मैंने बता ही दिया है कि ये ड्यूब है एक मिल्क लिक्विड टिंट का, जो कि 10,000 का आता है ओरिजिनली। तो अभी चलते हैं क्योंकि हमें नर्सरी जाना है पौधे लेने के लिए, तो आप लोग भी हमारे साथ चलेंगे। थोड़ा सा आईब्रो ब्रश कर लेती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा इस तरह से चिट चैट वाला गेट रेडी विद मी, मैं हमेशा बोलने लगती हूँ गेट रेडी विद मी पसंद आता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि हर व्लॉग मैंने तो नहीं, मतलब 1-2 व्लॉग छोड़ के तो फिर मैं ऐड कर दिया करूँगी। हालांकि सिंपल से तैयार होना होता है, लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ा सा 1 to 1 बैठ के बात हो जाती है आप लोगों से। मैं बार बार इधर देखना चाहिए तो आप लोगों को लगेगा मैं आपको देख रही हूँ, लेकिन मैं स्क्रीन की तरफ देती हूँ क्योंकि मैं इधर नज़र आ रही होती हूँ, तो ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगता है खुद को देख के बात करना। चलते हैं। अभी हम लोग निकलने वाले हैं नर्सरी, क्योंकि हम लोगों को मेरे ख्याल से धनिया के पौधे लेने हैं। पापा यही कह रहे थे, मैंने इनको कहते हुए सुना है। और एक ब्लॉग में मैंने अपनी ना ग्लासेस लगी हुई दिखा दी थी, तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपकी आई साइट वीक हो गई है। तो इतनी ज़्यादा नहीं है, ये तो मेरी तकरीबन 1-2 साल से मुझे लगी हुई, लेकिन मैं बहुत कम लगाती हूँ। ख़ास तौर पर मुझे स्क्रीन टाइम के लिए बोला गया था कि जब आपने TV देखना है या फ़ोन वगैरह यूज़ करना है ना, तो लाजमी लगानी। बहुत कम है, बहुत कम, यानी अगर इसको भी कंट्रोल कर लो तो यानी ना होने के बराबर है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और फिर मैं आपको पहुंच के बताती हूँ। पता नहीं किस जगह पे पापा लेके गए थे, खैर मैं आपको नाम दिखा दूँगी। और ये मुझे बड़े ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, क्योंकि अगर आपने ये गार्डन में ऐड किया हो ना, तो क्या ही लुक आएगी आपके गार्डन की। आपका लॉन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा सारा लॉन चाहिए होता है आपको। और अभी उतरते हैं और देखते हैं। अच्छा, पता नहीं धनिया का लेना था या किस चीज़ का पौधा लेना था, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन एलोवेरा का मैंने ज़रूर सुना था। धनिया का भी एक दिन बोल रहे थे पापा के घर पे लगाना है, तो खैर यहाँ पर हमें एलोवेरा का नहीं मिला था पौधा, क्योंकि हमें एलोवेरा प्लांट भी चाहिए था। सदाबहार की सर्दियां गर्मियां गर्मी सर्दी सब चलता है। 3-4 कलर लेने ने यार ये तो गंदा मुझे तो पौधे इतने पसंद हैं कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारे के सारे ख़रीद लूँ। और घर में कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ बस ग्रीनरी हो, पौधे हों, दरख्त हो। मुझे बहुत ज़्यादा प्लांट्स पसंद हैं। ये बड़ा बूटा होवे वो 300 ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 12 ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ इंडिया 100 कितने देंगे। चलो इनके जो पोट के डाला में। हाय अल्लाह, बाहर बहुत गर्मी, मैं तो आके बैठ गई हूँ गाड़ी में। ये है जी फैसल नर्सरी फार्म, पता नहीं। ये जी हमने पौधे रख लिए हैं। इतनी शदीद गर्मी है ना, बैठे हैं हमें तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, मेरी तो जान निकलने वाली हो रही है, बहुत गंदा मूसड़ है। लो जी, हम घर पहुंच चुके हैं। जाके सबसे पहले जूता मेरे मामा पापा ने बाहर उतरवा दिया था, क्योंकि बहुत गंदा हुआ था अंदर जब घूमे ना हम नर्सरी में। यहाँ मामा मुझे मेरी उठा के दिखा रही थी कि नीचे से कितनी गंदी हुई है, और अपनी दिखा रही थी कि इसको अंदर ना लेके जाना, इसको बाहर ही रहने दो। अब मैं आपको दिखाती हूँ। मामा ये किस किस के पौधे हैं? ये दोपहर बूटियाँ हैं, ये पता नहीं क्या है। रात दी रानी दे ते ए जेड़ा वे ए मोर पंख लिखदे आ जेड़ा वे है। अच्छा हां ते ए तेनू पता ही है। ठीक। इतने सारे दोपहर बोटियाँ ले ली, इनका बहुत प्यारा कलर आता है। हाँ जी। आज खाने में क्या है जी? ये बने हैं दाल करेले, मामा ने बनाए, मैं इसके साथ भी रोटी खाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है। ये पापा की बनी है तोरियां अलग से, इसके अंदर सिर्फ नमक और वो है, क्या कहते हैं उसको, काली मिर्चें। मुझे लगी शदीद भूख, अब मैं खाना खाने लगी हूँ। और वैसे भी आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ दोबारा से हेल्दी ईटिंग पे आऊँ, क्योंकि बहुत देर हो गई है कि मैंने क्लीन ईटिंग नहीं की। वेट गेन का इशू नहीं है, लेकिन घर का आपको खाना खाना चाहिए, वैसे भी आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। तो अब हम निकालते हैं रोटी और खाते हैं खाना। या एक कैल्शियम सप्लीमेंट रोज़ लाजमी लिया करें। मैं ख़ुद भी इन चीज़ों में थोड़ी सुस्ती कर देती हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होती है। और साथ में फॉलिक एसिड भी लाजमी लिया करें, तो मैं ये वाले ले रही हूँ। और दूसरे भी जो आते हैं ना, वो एक टैबलेट की फॉर्म में जो होते हैं, पानी में डालो, ये भी डालना तो पानी में होता है, ये बस पाउडर फॉर्म में होता है, और वो थोड़ा टैबलेट की फॉर्म में होता है। तो ये मैं अभी पीने लगी हूँ, और उसके बाद फिर मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड।
आप लोगों में आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज मैंने लाइव ब्लॉग भी बनाया क्योंकि बहुत से लोग मेरे लाइव ब्लॉग को मिस कर रहे थे और थोड़ा लंबा भी है क्योंकि आप सब कहते हैं कि आप इतने छोटे ब्लॉग डालने लगे हैं, थोड़ा लंबा डाला करें। तो मुझे ज़रूर बताना, रिव्यू देना कि 20 मिनट का ब्लॉग ठीक है, यानी 15 से 20 मिनट का ब्लॉग। और अगर कभी नहीं होगा तो मैं कोशिश करूँगी कि चलो डेली अपलोड करूँ, चाहे 10 मिनट का ही कर दूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से कल वादा किया था कि अब मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर डेली ब्लॉग्स अपलोड करूँ पहले की तरह। और वॉइस ओवर भी कहीं कहीं ऐड किया करूँगी ताकि जो जिनको वॉइस ओवर पसंद हो वो वॉइस ओवर सुन लें और जिनको लाइव ब्लॉग देखना पसंद हो तो लाइव ब्लॉग देख लेंगे, ठीक है। तो बस आप लोगों ने क्या करना है, मुझे मोटिवेशन देने के लिए ताकि मैं डेली आती रहूँ। जल्दी से आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना और कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन है तो मैं कोशिश करूँगी कि हर ब्लॉग के अंदर रूटीन के अलावा भी छोटी छोटी चीज़ें कवर करती रहूँ। जैसे आज मैंने थोड़ी सी स्किन केयर दिखाई है, किसी दिन मैं आपको ब्लॉग के अंदर ही थोड़ी सी अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखा दूँगी, किसी दिन मेकअप कलेक्शन, इसी तरह करके मैं बनाती जाऊँगी। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।